Hey guys, my name is Abhi and you are watching Fitness Amo। गाइस ये कोई वर्कआउट वीडियो या फिर कोई प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं है। ये हम इस वीडियो में बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में, जिसे ब्लैक फंगस भी कहा जा रहा है, उसके बारे में। ये क्या है और इतनी डेथ क्यों हो रही है, केसेस क्यों आ रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। पहली बात तो आप जान लो कि ब्लैक फंगस है क्या। आपने ब्रेड देखा होगा, सड़ा हुआ ब्रेड जिसपे ब्लैक कलर की वो फफूंदी टाइप की लग जाती है, उसे हम बोलते हैं ब्लैक फंगस। आपने वुड भी देखा होगा, लकड़ी जब सड़ने लगती है बरसात के टाइम पे, तो जो फंगस उसमें ब्लैक कलर का पूरा आप देखोगे, बस वही है जो इस समय इंसानों में फैल रहा है। ये क्यों फैल रहा है और क्यों ये इतना डेंजरस है, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। पहली बात तो ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है, लाखों में एक बंदे को होता है। और क्यों होता है? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी है वो बिल्कुल ही सप्रेस हो जाती है, बिल्कुल सप्रेस हो जाती है, तब जाके चांसेस होते हैं कि ब्लैक फंगस हो सकता है। हमारे आसपास हवा में, यहाँ तक कि हमारे म्यूकस में या फिर सब्जियों में, फ्रूट्स में, हर जगह ये अवेलेबल है, हर जगह ये रहता है। तो ये इन्फेक्टेड हमें क्यों करता है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। पहली बात तो जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है कोरोना में, कोविड का, वो इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सबसे ज़्यादा नहीं, ये पूरी तरह बस जो ट्रीटमेंट है वही रिस्पॉन्सिबल है। अभी क्या हो रहा है, जिसको भी हॉस्पिटल में एडमिशन मिल रहा है, जो पेशेंट जाके एडमिट हो रहा है, उसे तुरंत स्टेरॉइड, वो भी हैवी डोज में कार्टिकोस्टेरॉइड्स देना शुरू कर दिया जा रहा है। और स्टेरॉइड का काम क्या है? कार्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं उनका बस दो काम है। एक, आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना, और ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल ही स्टॉप कर देना। और दूसरा, आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करना, आपके ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन जो होता है उसको कम करना। और कार्टिकोस्टेरॉइड्स बस इसीलिए दिए जाते हैं। अभी क्या हो रहा है कि आपके सिम्टम्स ठीक से भी आ नहीं रहे, और जैसे ही आप जाते हो हॉस्पिटल में, तुरंत स्टेरॉइड्स डॉक्टर्स इस्तेमाल कर दे रहे हैं। आप जब कोविड पॉजिटिव होते हो, उसे तीसरे चौथे दिन से ही इस्तेमाल किया जाना शुरू हो जा रहा है स्टेरॉइड्स, और वो भी बहुत हैवी डोज में। स्टेरॉइड्स कहाँ पे यूज करोगे कोविड में, तो ये बिल्कुल ही सही है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा तब जब आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाए और आपको निमोनिया शुरू हो जाए। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका स्टेरॉइड का तब होता है जब साइटोकाइन स्टॉर्म, जो कि आपका इम्यून सिस्टम का हाइपर हो जाना जो कंडीशन होती है, उसे बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। आपका इम्यून सिस्टम जो होता है उसे सही से सिग्नल नहीं मिल पाता कि किस कोशिका या फिर किस वायरस को मारना है या फिर किससे मारना है, तो वो हाइपर हो जाता है, बहुत तेज़ी से अपने ही सेल्स को मारना शुरू कर देता है, अपने लंग्स के सेल्स को। उसे बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। उसे ही कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो जाए और साइटोकाइन स्टॉर्म जैसी सिचुएशन ना आए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जैसे कोविड पॉजिटिव लोग हो रहे हैं, स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि यही एक दवाई है जो आपको बचा पाएगी। फ़ायदे बहुत हैं स्टेरॉइड्स के कोविड में, लेकिन हर चीज़ का जितना ज़्यादा रिवॉर्ड होता है उतना ही ज़्यादा उसका रिस्क होता है, अगर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो क्या होता है कि अभी स्टेरॉइड दूसरे या तीसरे दिन से ही लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम शुरू से ही सप्रेस होना शुरू हो जा रहा है। और इसकी वजह से आपका जो वायरस है, कोविड का, कोरोना जो वायरस है, वो बहुत ईजिली आपके सेल्स को इन्फेक्ट कर दे रहा है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा सही से स्टेरॉइड्स की वजह से। और ज़्यादा तौर पे मौतें इसी वजह से हो रही हैं, क्योंकि पहले से ही आपके इम्यून सिस्टम को बिल्कुल ही सप्रेस कर दिया जा रहा है। और ब्लैक फंगस तब होता है जब हैवी डोज आपको स्टेरॉइड को लगातार दिया जाए, 5 दिन 10 दिन, बहुत ही हाई डोज में, जितना रिकमेंड है उससे भी ज़्यादा डोज में। और जो हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो हैवी डोज में दे रहे हैं स्टेरॉइड्स, और आप खुद से कई बार स्टेरॉइड लेके खा ले रहे हो। और जब आप बाहर आ रहे हो ठीक हो गए, तो आपका इम्यून सिस्टम लगभग सप्रेस होता है। आपको एक क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई बैक्टीरिया ना हो। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, कीमोथेरेपी जब होती है उसमें भी इम्यून सिस्टम को बिल्कुल ही सप्रेस कर दिया जाता है। और लेकिन उसके बाद भी जब आपका कीमोथेरेपी हो जाता है, तभी आपको डॉक्टर्स रखते हैं ऐसे चैम्बर में, ऐसे केबिन में रखते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन के चांस 0 होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हो, आप नॉर्मल लाइफ में आ रहे हो, और आपका सामना हो रहा है बैक्टीरिया से, वायरसेस से, फंगस से, सब कुछ से। जब आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं करता,
तो बहुत ईजिली आप इन्फेक्टेड हो सकते हो किसी भी चीज़ से, और छोटी से छोटी बीमारी भी आपके लिए जानलेवा हो सकती है। तो ये जो ब्लैक फंगस है, जो अभी आप नॉर्मल लाइफ में आप इजीली देख सकते हो ब्रेड में या फिर किसी सब्जी में, जब सब्जी सड़ने लगती है फ्रिज में आप देखना, सब्जी जब सड़ने लगती है तो उसमें ब्लैक कलर के फंगस आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल वही चीज़ है, और ये ब्लैक फंगस उसी चीज़ को ज़्यादा इजीली इन्फेक्ट कर पाते हैं जो लगभग मरी हुई या काम ना कर रही हो। तो आपके जो आप सांस लेते हो, या फिर हो सकता है आपके म्यूकस में ही ब्लैक फंगस हो, और वो इम्यून सिस्टम के बिल्कुल ही सप्रेस होने की वजह से बढ़ना शुरू कर देता है, आपके कोशिकाओं को इन्फेक्टेड करना शुरू कर देता है। और सबसे बड़ी बात कि इन्फेक्शन के बाद ये बहुत तेज़ी से फैलता है, आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, और जिसकी वजह से आपकी लोगों की डेथ हो रही है ब्लैक फंगस से। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, हॉस्पिटल में ऐसा क्यों किया जा रहा है कि इतना सारा स्टेरॉइड्स और बिना मतलब के दिया जा रहा है, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको भी दिया जा रहा है स्टेरॉइड। मैं मानता हूँ कि स्टेरॉइड का बहुत बड़ा रोल है कोविड में, या फिर किसी भी रिस्पायरेटरी जो लंग्स या इन्फ्लेमेशन से जुड़ी कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज हो, उसमें स्टेरॉइड का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन जिस आग से आप खाना पकाते हो वही आग आपको जला भी सकती है। जितना रिवॉर्ड ज़्यादा होता है किसी चीज़ का, रिस्क भी उसमें बहुत ज़्यादा होता है। अगर सही से इस्तेमाल कर रहे होते स्टेरॉइड्स को तो इतनी मौतें नहीं होती, ना कोविड की वजह से होती, ना ब्लैक फंगस की वजह से। तो सबसे बड़ा जो झोल है वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में ही है। इसका सबसे बढ़िया तरीका है इससे बचने का, या आप ज़्यादा दवाइयाँ मत लो। देखो रेमडेसिविर का इतना ऐड किया गया, इतना इसे प्रमोट किया गया, 25,000, 30,000, 40,000 में लोगों ने रेमडेसिविर खरीदा। और मैं पिछले 1 साल से बोलता आ रहा हूँ कि पहली बात, वायरस को मारा ही नहीं जा सकता मेडिसिन का इस्तेमाल करके, उसे आपका शरीर ही मार सकता है, बाहर निकाल सकता है। वायरस सबसे बड़ी बात, वो जिंदा नहीं होता, वो कोई सेल नहीं है, वो बस मतलब समझ लीजिए कि वो एक ऐसी चीज़ है जिसे सिर्फ एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी मिलेगी किसी लिविंग चीज़ से। वो आपके शरीर में जाएगा तभी एक्टिव होगा, तभी उसका रिप्लिकेशंस होगा, अदरवाइज वो बिल्कुल ही मुर्दा है। इसीलिए ना कोई भी दवाई उसे मार नहीं सकती। सिर्फ एक चीज़ उसे आपके शरीर से बाहर निकाल सकती है, वो है आपका इम्यून सिस्टम। आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, आपकी इम्यूनिटी कितनी रिस्पॉन्सिव है, ये मैटर करता है। इसलिए अच्छी डाइट फॉलो करो, थोड़ा सा वर्कआउट घर पे ही कर लिया करो। आप यकीन करो कोविड से बहुत इजीली रिकवर कर जाओगे अगर होता है तो। और स्टेरॉइड से बिल्कुल ही जितना हो सके उतना दूर रहो। जब आपको निमोनिया हो जाए तब स्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ती है, ताकि इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सके, और साइटोकाइन स्टॉर्म जब हो या होने के चांसेस हों बिल्कुल, तब जाके स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेडिकल फार्मास्यूटिकल्स में, तो इतना तो मैं जानता हूँ कि दवाई का सही इस्तेमाल किया जाए किसी भी, तो उसके फ़ायदे होते हैं, अदरवाइज उसके नुकसान होते हैं। जैसे रेमडेसिविर है, उसके फ़ायदे बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन हर दवाई का, हर केमिकल का साइड इफ़ेक्ट होता है, ज़रूर होता है। लोग मर रहे हैं गलत ट्रीटमेंट से, ना कि कोविड से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लैक फंगस है और ये कितना रेयर है, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मतलब बहुत अभी आई हो। ये लाखों सालों से हमारे साथ रह रही है, हवा में, हर जगह इसके, और जिसका जो फ्लोरा है हर जगह आपको मिल जाएगा। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छी डाइट करिए, थोड़ा सा वर्कआउट करिए, और फिट रखने की कोशिश करिए खुद को। बाकी का काम आपका शरीर खुद कर देगा। मिलते हैं फिर।